तो ये क्वेश्चन करते हैं, a spherical ball of mass m is kept at the highest point in the space between two fixed concentric spheres a and b। दो concentric spheres हैं a और b जैसे शो कर रखा है, और इनके बीच में जो गैप है उसमें अपन ने है ना एक स्फेरिकल बॉल जो है वो रखी हुई है जिसका मास m है, ठीक है। और शुरू में बॉल जो है वो इस वाले पॉइंट पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे। द स्मॉलर स्फीयर a has a radius r and the space between the two spheres has a width d। तो ये तो r है और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, d है। अच्छा, द बॉल हैज डायमीटर वेरी स्लाइटली लेस देन d। मतलब इस गैप में बॉल जो है ऑलमोस्ट पूरी की पूरी आ जाती है ना, गैप जो है बहुत ही कम है। ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। द बॉल इज गिवन अ जेंटल पुश टुवर्ड्स द राइट इन द फिगर। द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ द बॉल विद द अपवर्ड वर्टिकल इज डिनोटेड बाय थीटा, है ना, जैसे यहाँ शो कर रखा है। बॉल को हमने यहाँ से ऐसे जेंटली पुश किया तो बॉल जो है वो इस तरह से स्लिप करेगी, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ में, है ना, ये थीटा है। तो क्या पूछा है, एक्सप्रेस द टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर्स ऑन द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। और फिर लेट Na एंड Nb डिनोट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस ऑन बॉल एक्सर्टेड बाय स्फीयर A एंड B। और फिर उसका वेरिएशन जो है वो अपने को प्लॉट करना है, ठीक है, जैसे जैसे ये थीटा वेरी करता है ना, कॉस थीटा के टर्म्स में करना है एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा, पर थीटा के टर्म्स में अपने को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देखते हैं, जो पॉइंट अपने को डायग्राम में मिला है ना, इस वाले पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, है ना, उसकी इक्वेशंस लिखते हैं अपन। अच्छा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस अपन करते हैं नॉर्मली पार्टिकल्स जो मूव कर रहे होते हैं उनको पॉइंट मासेस मानते हैं अपन, ठीक है। तो बॉल को पॉइंट मास मानेंगे तो इसका जो सेंटर है ना, वो इस स्फीयर के सेंटर से कितना दूर हो जाएगा। तो बॉल का सेंटर ऑफ मास जो है वो स्फीयर के सेंटर से इतना दूर हो जाएगा, ठीक है। ये गैप जो है d है, तो आधा डिस्टेंस ये प्लस r, ठीक है। इसको मैं r0 बोल देता हूँ, इसका और कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, है ना, ये रिलेशन में दोबारा आएगा नहीं, ठीक है। पर अपनी इक्वेशंस जो है वो टेक्निकली करेक्ट हो, इसके लिए अपन ने ये रिलेशन लिख लिया। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे जो बॉल पे जो फोर्सेस हैं उनको डिपिक्ट करते हैं अपन, mg इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स जो है वो a वाला जो स्फीयर है, जो अंदर वाला स्फीयर है, वो एग्जर्ट कर रहा है। तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सी यहाँ पे तो अपने को दिख ही रहा है, दो एक्सट्रीम केस यदि लें तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसमें नॉर्मल फोर्स सारा आ रहा है नीचे वाले स्फीयर का, दिख रहा है, ऊपर की तरफ आएगा। और जब बॉल बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगी, बॉल जब यहाँ पे आ जाएगी तो नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वो जो बाहर वाला स्फीयर है वो एग्जर्ट करेगा, ठीक है। ऊपर जो है वो अंदर वाला स्फीयर एग्जर्ट कर रहा है और यहाँ पे बाहर वाला स्फीयर एग्जर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉल जो है ये ऊपर से लेकर के जब नीचे ट्रैवल करेगी तो कोई पॉइंट एक ऐसा आएगा जब जो नॉर्मल फोर्स है वो ए से शिफ्ट होकर के बी पे चला जाएगा। पहले ए के कारण जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है बॉल पे वो 0 होगा, और उसके बाद में जो नॉर्मल फोर्स बॉल पे लगेगा वो बी के द्वारा लगेगा, ठीक है। ये तो दिख रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि अभी जो है ए का ही नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल फोर्स जो है वो इन दोनों में से एक ही स्फीयर लगाएगा, ठीक है, या तो बाहर वाला स्फीयर या अंदर वाला स्फीयर, दोनों तो लगाएंगे नहीं। तो अब इस पोजीशन को देखें, है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस वेट का जो कंपोनेंट रेडियली इनवर्ड है वो कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन का जो डिफरेंस है वो प्रोवाइड करेंगे। तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स जो है वो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। अच्छा, r की जगह मैं यहाँ पे r0 लिख रहा हूँ, है ना, हर जगह पे अपन r0 यूज करेंगे। अच्छा, बॉल के यहाँ पहुँचते पहुँचते इसका ये कितनी हाइट से ये बॉल गिरी, इस हाइट से गिरी है ना, h से। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ बॉल का
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा mgh, ठीक है, और h कितना है mg r माइनस r cos थीटा, दिख रहा है ना, ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं, मैं r0 लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, तो ये कितनी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, तो एम वी स्क्वायर बाय r0, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस mg 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, तो एम वी स्क्वायर बाय r0 की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 2mg 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg 3 cos थीटा माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स जो बॉल के ऊपर लग रहा है। तो अब इस रिलेशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं, है ना, जगह बना लेते हैं। तो जैसा अपन ने शुरू में डिस्कस किया था, ये नॉर्मल फोर्स जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, और ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जीरो हो जाएगा। किस एंगल पे जीरो हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स पे यदि जीरो होना है, इसका मतलब क्या हो गया कि cos थीटा जो है वो 2/3 जब होगा तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये 2/3 जो है वो थीटा का एंगल अप्रॉक्सीमेटली 48 डिग्रीज पे आता है ना, 2/3 जो है 48 डिग्रीज पे आता है ना, इसकी जरूरत नहीं है अपने को आंसर में, है ना, ये वैसे ही अपन ने निकाल लिया यहाँ पे। तो थीटा इज इक्वल टू 48 डिग्रीज पे नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया था ए स्फीयर के कारण, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आप देखें ये जो ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। किस पोर्शन के लिए, cos थीटा लेस देन 2/3 के लिए ये ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ब्रैकेट वाली टर्म जो है नेगेटिव हो गई, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स नेगेटिव हो गया, और नॉर्मल फोर्स नेगेटिव होने को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यदि बॉल आ जाती है, बॉल जब यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन जो है यहाँ पे कहाँ किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, अंदर की तरफ। और इस वाले केस में नॉर्मल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाहर वाला स्फीयर प्रोवाइड कर रहा है, दिख रहा है। तो अब अपने को ग्राफ बनाना है, जो दोनों स्फीयर नॉर्मल फोर्स जो दे रहे हैं उसका ग्राफ बनाना है, किसके अगेंस्ट में, cos थीटा के अगेंस्ट में, थीटा के अगेंस्ट में नहीं, cos थीटा के अगेंस्ट में, है ना। तो ये निकालने की एक्चुअली जरूरत है नहीं अपने को, तो बनाते हैं उसको। अपने को नॉर्मल फोर्स के ड्रॉ करना है ग्राफ में, ये नॉर्मल फोर्स कर दिया मैंने, किसके अगेंस्ट में, cos थीटा के अगेंस्ट में, ठीक है। तो cos थीटा जो है वो वेरी कर सकता है 1 से लेकर -1 के बीच में, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या निकला कि थीटा जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है। थीटा 0 डिग्री मतलब बॉल जो है वो शुरू में स्टार्ट हो रही है, तो cos थीटा यदि 1 होगा तो नॉर्मल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, दिख रहा है ना। cos थीटा यदि 1 है तो 3 - 2 1, तो नॉर्मल फोर्स mg के बराबर, तो ये जो है ये mg के बराबर हो गया, यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा, ये जो नॉर्मल फोर्स जो है वो कौन दे रहा है, अंदर वाला ब्लॉक दे रहा है, ठीक है, तो ये NA है, ठीक है। अच्छा, NA जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, हम cos थीटा के अगेंस्ट में इसको प्लॉट कर रहे हैं, थीटा के अगेंस्ट में नहीं। तो इस इक्वेशन को एक्चुअली मैं लिख सकता हूँ mg 3 अल्फा माइनस 2, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये 0 कब हो जाएगी, जब cos थीटा जो है वो 2/3 हो जाएगा। cos थीटा जब 2/3 हो गया तो नॉर्मल फोर्स जो है वो 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब धीरे धीरे जो है वो ये स्ट्रेट लाइन है ना इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करती चली जाएगी, -1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में
cos थीटा यदि -1 कर देते हैं तो n कितना हो जाएगा, -5 mg हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा -1 पे ये बेसिकली ये -5 mg हो गया। ठीक है, और दूसरे कलर में इसलिए बनाया है क्योंकि ये वाला नॉर्मल रिएक्शन अब कौन दे रहा है, जो बी वाला जो स्फीयर है वो दे रहा है ना। ये स्ट्रेट लाइन ही है, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, आप उसको अच्छे से एक्सट्रापोलेट कर लें, है ना, ये इस टाइप से। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये एन बी की लाइन है, और हरी वाली लाइन है वो एन ए की लाइन है। ठीक है, cos थीटा 2/3 के बाद में जो बी वाला स्फीयर है वो प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर।